नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक सिटी चैनल पे। देखिए वीडियो में आज अपन राजस्थान में आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली सबसे बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर इंक्लूड गए हैं 100 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरा सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन के बीच में आपको समय दिया जाएगा, जिससे आप खुद से भी लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी। तो क्वेश्चन देखिए, एक नंबर, उसका आंसर देख के ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले 5 सबसे बड़ी रियासतें जिन्होंने अखंड भारत में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, जैसे कि जोधपुर जो राजस्थान की थी, श्रावणकोल, जूनागढ़ और हैदराबाद। इनमें सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? मैसूर, हैदराबाद और भोपाल और कश्मीर, ये प्रमुख रियासतें थी दोस्तों। आगे देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कब बनाया गया दोस्तों, किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से, राज्य का पहला ऐसा गांव कौन सा है जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है? तो ऐसा देखिए दोस्तों, कोटा है, कैथून कोटा के अंदर खोला गया है। पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये देखिए, पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिस सभागार में संविधान की पहली बैठक हुई वह कहलाता है? तो ये दोस्तों सेंट्रल हॉल कहा गया उसे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर कौन सा है दोस्तों? अजमेर आता है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल जरूर देखिएगा, पूरा सिलेबस के अनुसार इसके अंदर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों, इसमें से आपके जरूर से पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। देखिए, संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर, संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले कौन कौन व्यक्ति थे दोस्तों, संविधान सभा में भाग लेने वाले? तो ये देखिए दोस्तों, मुकुट बिहारी लाल थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, और बलवंत सिंह मेहता थे, जो कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की रीति। देखिए दोस्तों, इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर बी। शामिल होने वाले प्रमुख कौन कौन से देखिए, कृष्णामाचारी जो कि जयपुर से थे, और माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर से थे, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, और दिलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल आसवा ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, जसवंत सिंह बीकानेर से, और देखिए राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, सरदार सिंह खेतड़ी से, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये अजमेर मेरवाड़ा से। तो ये सभी दोस्तों संविधान सभा के अंदर इन्होंने भाग लिया था राजस्थान से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए और इनकी सीमा किसने निर्धारित की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है सर रेड क्लिफ में। पेपर का लेवल आप जरूर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आपको इजी और मॉडर्न दोनों प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं। आज का बंगाल जिसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान से कब अलग हुआ दोस्तों? तो ये दोस्तों, पाकिस्तान ने जब युद्ध किया 1971 के अंदर, बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के रूप में भारत ने आज़ाद करवाया था दोस्तों पाकिस्तान से। अगला देखिए, भारत में योजना आयोग कब बनाया गया? तो योजना आयोग की बात हो रही है तो 1950 के अंदर ये बना था, जो वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। ये देखिए, भारत में 12वीं योजना कब चली थी दोस्तों, कब से शुरू थी ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से। अभी तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाओं का इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके बाद योजनाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया कब, कौन से सन में बनाया गया था दोस्तों? तो ये रिप्लेस कर दिया गया योजना आयोग को दोस्तों 2015 में, 1 मई 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है?
देखिए दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि ये प्रथम, जिस प्रकार योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, राजस्थान से थे दोस्तों, ये अरविंद पनगड़िया। देखिए दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अरविंद पनगड़िया जो कि राजस्थान में कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए, डोगोटा मार्बल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों डोगोटा मार्बल क्षेत्र दौसा में है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया है। तो अगर राज्य की किसी सीमा निर्धारित करनी है तो उसके लिए राज्य में पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया है। ये इसका राइट आंसर देखिए। देखिए, मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों, रियासती काल के अंदर इसको बाद में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। देखिए, पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा को, सिंध प्रांत को अलग करके सिंध, पंजाब और हरियाणा को देखिए 1966 के अंदर ये बना था। बी राइट आंसर। उत्तराखंड को किस राज्य से अलग किया गया। तो उत्तराखंड को किससे अलग किया ये आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया दोस्तों। तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया गया। तो ये 2013 के अंदर दोस्तों किस राज्य से, इसकी राजधानी बनाई गई है हैदराबाद, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया। तो ये दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया गया था मत्स्य संघ की राजधानी। पूर्व राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया, जो कि मत्स्य संघ के बाद बना था, उसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयपुर रियासत के संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के बाद इसकी राजधानी हो गई दोस्तों। जिस प्रकार उदयपुर को शामिल किया उसके बाद संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, तो इस देखिए दोस्तों उदयपुर की ही राजधानी इसे बनाया गया था, उदयपुर रियासत में। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल हुई। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रियासतें राजस्थान में जो 26 जनवरी 1950 को शामिल हुई थी ये। तो इसके अंदर आबू हुई थी दोस्तों, सिरोही और देलवाड़ा, ये सभी हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि दोस्तों आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए हैं। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है, राजस्थान है इसके अंदर सबसे बड़ा राज्य। कौन सा संसाधन नवीनीकरण योग्य है। तो नवीनीकरण योग्य ये दोस्तों वन को, इसके अंदर बायोगैस आप बना सकते हैं, मगर कोयला एक बार नष्ट होने, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा नष्ट होने के बाद दोबारा आपको इसको नहीं बना सकते। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। आरबीसी और एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह के आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाए गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। राजस्थान में गेरू या औकरे कहते हैं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो ये राजस्थान में देखिए पित्तौड़गढ़ के अंदर होता है गेरू या आंकरे का। एक ही चरण में विद्युत सुधार कार्यक्रम शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये दोस्तों कौन सा बना है, 28 नंबर का देखिए, पहला राज्य है जो कि विद्युत सुधार के मामले में फर्स्ट स्थान पर है। अगला देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र किस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। तो ये शिवरा पत्रिका के अंदर प्रकाशित होते हैं। शिक्षा विभाग की प्रमुख सूचनाएं या आदेश पत्र तो सवीरा पत्रम पत्रिका होती है। अगला देखिए, बाल बियल कीड़े का संबंध किससे है। गोल बीवियल, तो ये लगने वाला है दोस्तों, कपास का लगने वाला कीड़ा है ये। बी राइट आंसर। अगला देखिए 31, भारत में इस समय शामिल है दोस्तों।
तो वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? 31 का देखिए 29 राज्य हैं और 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग रोगों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था दोस्तों? ये फैजल अली के अध्यक्षता के अंदर गठन किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान देखिए 33 नंबर, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ए ब स द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1956 के अंदर ये दोस्तों समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए 34, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रयुक्त करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो अगर पुनर्गठन करना है किसी राज्य का, किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है सबसे पहले? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की आवश्यकता उसमें आवश्यकता है। देखिए 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो परिभाषा के रूप में दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को। तो ये राज्यों का संघ है, न कि संघीय राज्य है। ये दोस्तों क्या है, राज्यों का संघ है, विभिन्न राज्यों का समूह है। अलग राज्य का अलग संघ है और भारत एक अखंड भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऐसी अनुच्छेद 1 के अंदर परिभाषा दी गई है दोस्तों। देखिए 36, नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो देखिए इसका हो जाएगा संसद के अंदर 2/3 बहुमत से अगर कानून पारित होता है तो ये दोस्तों नए राज्य की गठन या सीमा का निर्धारण कर सकते हैं अपन राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 बहुमत के आधार पर। डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ के एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन किसकी मृत्यु हुई हो गई थी दोस्तों? तो भाषाई आधार पर दोस्तों गठन का होने वाला पहला राज्य था ये आंध्र प्रदेश। और बाद में जाकर तेलंगाना भी इसके भाषा के आधार पर दोस्तों अलग हुआ 2013 के अंदर। मगर ये भाषाई आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था, उस आंदोलन परवान चढ़े तो उस वक्त मृत्यु हो गई दोस्तों। किनकी हुई थी? तो ये दोस्तों पोती सिरा मल्लू की हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो केंद्र शासित 7 और 29 दोस्तों क्या है, अपने राज्य हैं। सी राइट आंसर। 39 देखिए, निम्न में से किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन से राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ा सकता है इन चारों में से दोस्तों? तो संसदीय अपन ने डिस्कस किया 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्य तो सभा द्वारा पारित होने पर। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ था? तो ये 1953 के अंदर हुआ था दोस्तों। 41 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संघ में किस राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे हैं दोस्तों? तो ये संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक है, तो भारत किस प्रकार इसकी परिभाषा दी गई है दोस्तों? राज्यों का संघ है ये। आगे बढ़ते हैं, बहादुर जून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने पर राव चंद्र सिंह कहाँ गए थे? तो ये दोस्तों मारवाड़ के महाराणा प्रताप थे। इन्होंने अकबर की संविधानता स्वीकार नहीं की, इन्हें दोस्तों अधीनता। और ये दोस्तों दर दर भटकते रहे। इन्हें मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहा जाता है। तो ये दोस्तों इन्होंने शरण कहाँ लिया? अगर बहादुर जून किले पर अकबर की अगर सेना ने कब्जा करने के बाद, तो रावचंद्र सेन ये गए थे दोस्तों सिवाना किले के अंदर बाड़मेर में। अगला देखिए क्वेश्चन,
500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था दोस्तों? कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन रियासतों को विलय करने में। राइट आंसर देखिए ये हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसने बनाया दोस्तों? अलवर को अलवर राज्य की राजधानी तो ये दोस्तों प्रताप सिंह है दोस्तों। अलवर एक रियासत थी जिसको बाद में अलवर ठिकाने को क्या बना दिया गया? प्रताप सिंह द्वारा राजधानी बनाई गई। और ये दोस्तों मत्स्य संघ की भी राजधानी थी एकीकरण के समय। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सिक्कर के जो कटरा स्थल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में प्रथम बार हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? 46 का देखिए आंसर किशोरी देवी। ये प्रमुख शेखावाटी की महिला थी जिन्होंने लीडरशिप की दोस्तों सिक्कर स्थित कटरा स्थल में। तो जाट महिलाओं किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। मेवाड़ का पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों 21 सूत्री मांग मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया दोस्तों ये। 48 देखिए, विवाह के पहले दिन की संध्या होने वाले उत्सव या कार्यक्रम विशेष को क्या कहते हैं? तो विवाह के पहले दोस्तों तो ये दोस्तों उसको कहते हैं बंदोली। 3 नंबर राइट आंसर। बंदोरी या आपके चित्र में क्या कहते हैं प्रकार से। घाट के पैताने को खींचकर लगाई जाने वाली मूंज या सूत की रस्सी क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों उसे कहते हैं बड़ावन कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका बड़ावन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जौ को सुरक्षित रखा जाता है। तो अक्सर अगर जौ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो देखिए दोस्तों उसको ठंडी और शुष्क अवस्था के अंदर रखेंगे तो वह काफ़ी समय तक डट सकता है। देखिए दोस्तों 51, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसका संरक्षण एवं सुधार करेगा। यह कथन अनुच्छेद किस में लिखा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद बताना है इसके अंदर। तो ये अनुच्छेद 48A के अंदर ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की संरक्षण और सुधार करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 311 के अंदर संरक्षण प्रदान किया गया है लोक सेवाओं पर। अगला देखिए 53, केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो प्रशासनिक संबंध ये देखिए प्रमुख रूप से अनुच्छेद 256 और 263 के अंदर ऐसा उल्लेखित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये दोस्तों 51A के अंदर उल्लेखित है। सरदार सरवण सिंह समिति द्वारा 42 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो प्रत्येक राज्य अपने राज्य की जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर शामिल कर सकता है दोस्तों। तो ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 350A के अंदर उल्लेखित है ऐसा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास व निर्देश दिया गया है दोस्तों? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 56 का देखिए अनुच्छेद 343 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन के निर्देश दिए हैं। ये कौन सा है दोस्तों? 57 का देखिए हो जाएगा राइट आंसर बी अनुच्छेद 40। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 85 के अनुसार ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 355 के अंदर है, अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों 352 के अंदर ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर राज्य में कहीं भी राष्ट्रीय आपत्ति आ गई तो इस कारण से जो है सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो राष्ट्रपति किसी एक हिस्से के अंदर देश के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक विशेष क्षेत्र के लिए भी घोषणा कर सकता है दोस्तों, पर्टिकुलर भाग के लिए भी। अगला देखिए 61, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन देखिए दोस्तों 280 के अंदर है, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट देखिए, संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया? 22 भागों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 63, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ये दोस्तों राष्ट्रपति शासन से है, राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। अगला क्वेश्चन 64, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये दोस्तों 320 के अंदर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों को प्राथमिक शिक्षा एवं मातृभाषा दिए जाने वाला प्रावधान है दोस्तों? नहीं, राज्यों को ऐसे बोला गया है कि वो अपने राज्य के अंदर अपनी मातृभाषा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के अंदर लागू कर सकते हैं दोस्तों। तो 65 का देखिए हो जाएगा आंसर, 350 एक के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये अनुच्छेद 360 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी या तथा देवनागरी लिपि देवनागरी होगी? तो ये 67 का देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 343 के अंदर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों, इसके अंदर देवनागरी लिपि का 343 20 का राइट आंसर। आगे देखिए 68, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसके अंदर 243 आई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 371 के अनुसार है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग है? तो ये दोस्तों 22 भाग है इसके अंदर टोटल। शिक्षा मनोविज्ञान किसे अगले देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन डाले गए इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो 1900 में मानी जाती है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जनक किसे माना जाता है? तो इसके अंदर माना जाता है दोस्तों थर्ड डाइक को माना जाता है, 72 का राइट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से वृद्ध अवस्था तक अधिगम अनुभवों का अभिव्यक्त करता है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये क्रो का ये दोस्तों कथन है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्ति का जन्म और जब वृद्ध होता है यानी वो बूढ़ा होता है अवस्था तक अधिगम अनुभव का अभिव्यक्त करता है, तो ये कथन क्रो का है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी अथवा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो 74 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन ऐसा कहा था इसने। 75, साइकोलॉजी का शब्द की उत्पत्ति माना जाता है दोस्तों किस भाषा से हुई है साइकोलॉजी भाषा की? तो लेटिन भाषा से हुई दोस्तों इसकी। अगला देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा दोस्तों? तो मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान कहा, ये किसने कहा था?
तो इसका हो जाएगा वॉटसन ने कहा था, ऐसा बी राइट आंसर। देखिए 77, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये स्निकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास शुरू होता है दोस्तों, मनुष्य के जो अवस्था कौन सी होती है, प्रसव अवस्था के साथ उसका विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, 79 का हो जाएगा दोस्तों, गुणात्मक होती है। 80 नंबर देखिए, संतुलित भोजन में शामिल है। तो संतुलित भोजन के अंदर उपयुक्त सभी जैसे उसको पर्याप्त मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सभी मिलते रहने चाहिए। विकास के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? तो विकास के प्रमुख रूप से 6 पक्ष माने गए हैं। आनुवांशिकता विकास का कारक होता है, गौण रूप में होता है ये। अगला देखिए 83, विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विकास और वृद्धि, तो ये एक दूसरे के भिन्न होते हैं, विकास और वृद्धि। अगर किसी बालक की उम्र की आवाज़ पहचानने लगता है दोस्तों, बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? तो एक अवस्था होती है दोस्तों जिसके अंदर मानव क्या है, 2 माह के अंदर बालक क्या है, आवाज़ पहचानने लगता है। आगे बढ़ते हैं 85, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल संवेग के नाम से जाना जाता था, डी राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, डी। झालावाड़ किस नदी के तट तट पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़, झालावाड़ कालीसंध नदी के ऊपर अवस्थित है दोस्तों, जहाँ गागरोन दुर्ग के, ये कालीसंध आहू नदियों के ऊपर स्थित है दोस्तों, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, गागरोन दुर्ग को। भटनेर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो भटनेर हनुमानगढ़ का कहा जाता है, भटनेर को। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी का एक नगर था। महेंद्र की जो सोने चांदी की हवेली कहाँ है दोस्तों? 88 नंबर देखिए, इसका झुंझुनू हो जाएगा राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो एकमात्र ऐसे कौन से थे दोस्तों? हाकिम का सूरी थे इसके अंदर, महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले सेनापति। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? ए सिरोही है कम साक्षरता वाला जिला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे कम है? पुरुष साक्षरता की बात हो रही है इसके अंदर, तो पुरुष साक्षरता इसके अंदर बांसवाड़ा में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है, इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है, ये किस जिले में होती है दोस्तों? दोस्तों नाथूजी सोनी ने, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की इस थेवा कला के अंदर, तो इन्होंने दोस्तों पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। प्रतापगढ़ की ये फेमस कला है। क्षेत्रफल का आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों राज्य का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, सबसे बड़ा जैसलमेर है। राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झालावाड़ में होता है ये। जोधपुर में स्थित इस स्थान में राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, तो ये कौन सा है नगर दोस्तों? ओसिया को कहते हैं ऐसा, ओसिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओसिया। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का दोस्तों अलवर को कहा जाता है, बाकी राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा स्वाभिमान सिंह ने किया था, यह किस दिन हुआ था दोस्तों? तो ये इसका हो जाएगा 29 अगस्त 1949 को गठन हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट का। किस जिले में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होती है? अलवर के अंदर ये दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर।
झुंझुनू सिक्कर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है दोस्तों, जहाँ लगभग 70 से करीब मंदिर हैं वहाँ पे? तो ये लोहगल है दोस्तों, जो कि सिक्कर चूरू, जो कि नीम का थाना सड़क पर है ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था ये राइट आंसर। आप